यह आपके बारे में है। आप एक बूढ़े मेरे प्यारे बच्चे हैं। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं कि यह आपके बारे में है। आप एक बूढ़ी आत्मा हैं। आप समय के साथ ज्ञान लेकर चले हैं जो बहुतों को नहीं दिया गया था। आपने ऐसी चीजें देखी हैं जो दूसरे नहीं देख सकते हैं। आपने ऐसी चीजें महसूस की हैं जो दूसरे नहीं समझ सकते हैं, और उन लड़ाइयों का अनुभव किया है जो आपको तोड़ने के लिए थी, लेकिन आप टूटे नहीं। आप बच गए। आपने सहन किया। आप चलते रहे जब आपके अंदर की हर चीज रुकने के लिए चिल्ला रही थी, और अब स्वर्ग बोल रहा है, दिव्य क्षेत्र बुला रहा है, सत्य प्रकट हो रहा है। मेरे बच्चे, आप हमेशा अलग रहे हैं। आप हमेशा जानते थे कि आप दूसरों की तरह नहीं थे। आपने चीजों को होने से पहले ही महसूस कर लिया है। आपने अपने जीवन में अदृश्य शक्तियों के भार को महसूस किया है। आपने स्वर्गदूतों की फुसफुसाहट और रात के सन्नाटे में चेतावनियों की चीखें सुनी है, और फिर भी बहुतों ने आप पर संदेह किया है। बहुतों ने आपको समझाने की कोशिश की। पूर्ण रहस्य उद्घाटन का समय आ गया है। जो छिपा हुआ था उसे उजागर करने का समय आ गया है। तुम उन लोगों से घिरे हुए थे जिन्होंने तुम्हारे प्रकाश को नहीं समझा। वे तुमसे ईर्ष्या करते थे। वे तुम्हारे खिलाफ बोलते थे। वे तुमसे प्यार करने का दिखावा करते हुए तुम्हारी पीठ पीछे हंसे। वे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराते हुए तुम्हें नीचा दिखाने के लिए गुप्त रूप से काम करते थे। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम पूरी सच्चाई जान लो। जिन लोगों पर तुमने सबसे अधिक भरोसा किया, वे वैसे नहीं थे जैसे वे दिखाई देते थे। जिन पर तुमने विश्वास किया था कि वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, वे तुम्हारे खिलाफ ऐसे तरीके से बोलते रहे हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वे जाल बिछाते रहे हैं इस उम्मीद में कि तुम गिर जाओगी। वे झूठ फुसफुसाते रहे हैं इस उम्मीद में कि तुम उन पर विश्वास कर लोगी। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देखता रहा हूं। मैंने सब कुछ देखा है और मैं इसे जारी नहीं रहने दूंगा। तुम्हारी आत्मा ने अनेक जन्मों से यात्रा की है। तुम्हारी आत्मा में युगों का ज्ञान है। यही कारण है कि तुम अक्सर ऐसा महसूस करते हो कि तुम कहीं के नहीं हो। यही कारण है कि तुम कभी कभी भीड़ भरे कमरे में भी अकेला महसूस करते हो। यही कारण है कि लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी वे तुम्हें सही मायने में नहीं समझते। तुम में कुछ ऐसा है जो दुश्मन को कांपने पर मजबूर कर देता है। तुम में कुछ ऐसा है जो अंधकार को भी बेचैन कर देता है, और इसीलिए बाधाएं इतनी कम हो गई हैं। ESS, इसीलिए परीक्षण इतने तीव्र रहे हैं। इसीलिए आपके आसपास के लोगों को आपके विरुद्ध बाधाओं के रूप में इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि दुश्मन जानता है कि आप कौन हैं। लेकिन मेरे बच्चे, डरो मत, निराश मत हो। लड़ाई पहले ही जीत ली गई है। सच्चाई सामने आ रही है। जिन्होंने सोचा था कि वे अंधेरे में छिप सकते हैं, वे उजागर होने वाले हैं। जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश रची थी, वे अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। जिन्होंने आपसे झूठ बोला था, वे अपने ही धोखे में फंसने वाले हैं, क्योंकि मैं न्याय का देवता हूं और मैं अपने चुने हुए लोगों को बिना कारण पीड़ित नहीं होने देता। आपने धैर्य रखा है। आपने प्रतीक्षा की है। आपने चुपचाप दर्द सहा है। लेकिन अब प्रतीक्षा का समय समाप्त हो गया है। अब रहस्य उद्घाटन का समय शुरू हो गया है। जो कुछ गुप्त रूप से किया गया था वह प्रकाश में आने वाला है। जो कुछ अंधेरे में कहा गया था वह छतों से चिल्लाकर कहा जाने वाला है। कोई ऐसा व्यक्ति जो एक रहस्य छिपा रहा है कि यदि प्रकट हो जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। यह व्यक्ति दिखावा कर रहा है, लेकिन मुखौटा गिरने वाला है। सच्चाई सामने आने वाली है, और जब ऐसा होगा तो आपको आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि गहरे अंदर आप हमेशा से जानते रहे हैं कि आपकी आत्मा हमेशा से जानती है। आपकी आत्मा ने हमेशा इसे महसूस किया है। आप अकेले नहीं हैं। आप कभी अकेले नहीं रहे। स्वर्गदूतों ने जन्म से ही आपको घेर रखा है। दिव्य क्षेत्र ने शुरू से ही आप पर नजर रखी है। आपके द्वारा रोए गए हर आंसू को गिना गया है। आपके द्वारा की गई हर प्रार्थना को सुना गया है। आपके द्वारा सहे गए हर दर्द के क्षण को रिकॉर्ड किया गया है, और अब पुरस्कार आ रहा है। अब न्याय किया जा रहा है। अब ताजे पलट रहे हैं। आत्मा में एक महान बदलाव हो रहा है। स्वर्ग में एक हलचल है। आपके पक्ष में एक दिव्य आदेश स्थापित हो रहा है। दुश्मन ने सोचा कि वह जीत गया है। दुश्मन ने सोचा कि उसने आपको चुप करा दिया है। दुश्मन ने सोचा कि उसने आपको नष्ट कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, वह गलत था। वह गलत था। उसने कम करके आंका कि आप कौन हैं। उसे एहसास नहीं हुआ कि आप दिव्य संरक्षण द्वारा कवर हैं। वह यह नहीं समझ पाया कि आप चुने गए हैं। वह नहीं जानता था कि मैंने आप पर अपना निशान छोड़ दिया है। ऐसा कुछ है जो आपके जीवन में होने वाला है, जो आपके आसपास के सभी लोगों को चौंका देगा। एक ऐसी सफलता आ रही है जो लोगों को अवाक कर देगी।
एक ऐसा रहस्य उद्घाटन है जो सब कुछ उजागर कर देगा। और मेरे बच्चे, तुम्हें तैयार रहना चाहिए, तुम्हें खुद को तैयार करना चाहिए, क्योंकि एक बार ऐसा होने के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। यदि तुम दान करना चाहते हो या अपना आभार प्रकट करना चाहते हो तो तुम $50 तक का सुपर धन्यवाद दे सकते हो। मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने तुम्हें अलग रखा है, और इसीलिए तुम दूसरों के समान मार्ग पर नहीं चल सकते। इसलिए तुम्हारी यात्रा अलग रही है, इसीलिए तुम्हें गलत समझा गया है, अलग थलग और कभी कभी पूरी तरह से परित्यक्त। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें कभी परित्यक्त नहीं किया गया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, मैं हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहा हूं, और अब भी मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं तुम्हें चीजें प्रकट कर रहा हूं, मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं ताकि तुम देख सको जो तुम पहले नहीं देख सके। यह तुम्हारा क्षण है, यह तुम्हारा समय है, यह वह मौसम है जहां सब कुछ बदल जाता है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, पीछे मुड़कर मत देखो, खुद पर संदेह मत करो। दुश्मन के झूठ को तुम पर संदेह करने की अनुमति मत दो जो तुम पहले से जानते हो, क्योंकि सच यही है। पर्दाफाश हो रहा है, धोखा बिखर रहा है, और तुम अंततः समझ जाओगे कि सब कुछ जिस तरह से हुआ वह क्यों हुआ। तुम्हें चुना गया है, तुम्हें अलग रखा गया है, और दुश्मन वह क्रोधित है, क्योंकि वह जानता है कि वह हार चुका है। वह जानता है कि उसने चाहे जो भी प्रयास किया वह तुम्हें तोड़ नहीं सका, वह तुम्हें रोक नहीं सका, वह तुम्हें नष्ट नहीं कर सका, क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है और मेरा अनुग्रह तुम्हारे जीवन पर है। अब देखो कैसे सब कुछ सामने आता है, देखो कैसे सच्चाई सतह पर आती है, देखो कैसे लोग जो सोचते थे कि वे तुम्हें धोखा दे सकते हैं, वे अपने ही झूठ में फंस गए हैं। देखो कैसे मैं तुम्हारे भले के लिए सब कुछ बदल देता हूं। मेरे बच्चे, यह वह क्षण है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, यह वह रहस्य उद्घाटन है जो अब तुम्हारा जीवन बदल देगा। अब इसमें कदम रखो, अब इसमें चलो, अब जो हमेशा तुम्हारा था उसका दावा करो। अब समय है, अब खुलासा शुरू हो गया है, और कुछ भी फिर कभी वैसा नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, समय शुरू होने से पहले मैं तुम्हें जानता था। इससे पहले कि पृथ्वी की नींव रखी गई थी, मैंने तुम्हें नाम से बुलाया। तुम यहां संयोग से नहीं हो, और न ही तुम्हारे अनुभव यादृच्छिक रहे हैं। हर परीक्षण, हर जीत, हर आंसू और खुशी का हर क्षण एक दिव्य डिजाइन का हिस्सा रहा है। अपनी यात्रा में उद्देश्य तुमने हमेशा अलग महसूस किया है ना? तुमने दुनिया को देखा है और सतह से परे देखा है, उन सत्यों को समझा है जिन्हें दूसरे अनदेखा कर देते हैं। तुम्हारी आत्मा में एक भार है, एक प्राचीन ज्ञान, एक ज्ञान जिसे मात्र वर्षों के अस्तित्व से समझाया नहीं जा सकता है। तुमने हमेशा चीजों को गहराई से महसूस किया है, मानो इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर एक ऐसा हृदय रखा है जो एक आत्मा को याद रखता है, जो मेरी रचना की गहराई को समझती है। तुमने ऐसे स्वरूप देखे हैं जहां दूसरे अराजकता देखते हैं, सत्य की फुसफुसाहट सुनी है जहां दूसरे केवल शोर सुनते हैं, अनंत काल की नब्ज को महसूस किया है, समय के क्षण भंगुर क्षणों में। तुमने पूछा है कि क्यों तुम इतना अलग क्यों महसूस करते हो, तुम चीजों को होने से पहले क्यों महसूस करते हो, तुम कुछ और, कुछ अनदेखा, कुछ पाने की लालसा क्यों रखते हो इस वर्तमान दुनिया के पर्दे से परे। मैंने अपने आप पर, जब तुमने सोचा कि क्या तुम गलत थे, यदि तुम कल्पना कर रहे थे, यदि शायद तुम्हारे भीतर के ज्ञान को चुप कराना आसान होता। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं मेरे बच्चे, मैंने जो तुम्हारे भीतर रखा है उस पर संदेह मत करो। दुनिया हमेशा उन लोगों का स्वागत नहीं करती जो मेरे सत्य को लेकर चलते हैं। दृष्टा, पैगंबर, ज्ञानी का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह एक महान पुरस्कार है। तुमने एक में कई जीवन जिए हैं, तुमने ऐसे परीक्षण सहे हैं जो दूसरों को तोड़ देते, तुमने गहरे और अनदेखे घाव लिए हैं, फिर भी तुम जारी रहे। तुम अंधकार से गुजरे हो, फिर भी अपना प्रकाश कभी नहीं खोया। तुम्हारे साथ विश्वासघात किया गया, त्यागा गया और गलत समझा गया, फिर भी तुमने प्रेम किया है। तुम्हारे पास संदेह के क्षण थे जब यह सब का वजन बहुत अधिक लगता था, लेकिन फिर भी तुम आगे बढ़ते रहे। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें मजबूत किया है, क्योंकि मैंने तुम्हें तब भी पकड़ रखा था जब तुमने अपने चारों ओर मेरी बाहों को महसूस नहीं किया था। क्योंकि तुम्हारी आत्मा हालांकि थकी हुई है, लेकिन सत्य को याद करती है, यह मुझे याद करती है। तुम उत्तरों की खोज कर रहे हो और मैं तुम्हें बताता हूं, अब तुम अकेले नहीं हो। जब तुम रात में रोए थे, जब तुम्हें विश्वासघात का दंश महसूस हुआ था, जब तुमने सोचा था कि क्या कोई तुम्हें सचमुच देख रहा है, मैं वहां था जब तुम खोई हुई महसूस कर रही थी, जब तुमने अपने उद्देश्य पर प्रश्न उठाया था, जब तुमने मुझसे पूछा था कि तुम्हें इतना भारी हृदय क्यों दिया गया। मैं तुम्हारी हंसी में,
तुम्हारी शांत जीत में, स्थिरता के क्षणों में वहां था। जब तुमने अपने से बड़ी किसी चीज की फुसफुसाहट महसूस की थी, तुमने हमेशा मेरी उपस्थिति को महसूस किया था। तब भी जब तुमने इसे पूरी तरह से समझा नहीं था, तुमने ऐसे संकेत देखे थे, ऐसे क्षण जब असंभव घटित हुआ था, जब तुमने अपने भीतर गहराई से जाना था कि यह महज संयोग नहीं था। मैंने तुमसे उन तरीकों से बात की है जो तुम्हारे लिए अनूठे थे, सपनों में, पैटर्न में, संख्याओं में। अचानक यह जानने में कि तुम समझा नहीं सकती, तुमने महसूस किया है कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं, तुम्हें ऐसे रास्तों से बचा रहा हूं जो विनाश की ओर ले जाते। ज्ञान ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको अभी उजागर करना है, ऐसे सत्य जिन्हें मैं आपके सामने प्रकट करने का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन आपको तैयार होना चाहिए, आपको अपना दिल खोलना चाहिए, अपने आसपास के शोर को शांत करना चाहिए और सुनना चाहिए। आपको विश्वास करना चाहिए कि आपके भीतर का ज्ञान एक दुर्घटना नहीं है। आपके पास जो ज्ञान है वह एक उपहार है और इसका उपयोग करने का समय है। आप एक संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे और यह वह है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आप तैयार हैं। संदेह को छिपाने और पीछे हटने का समय समाप्त हो गया है। आप आग से गुजर चुके हैं और आप और अधिक मजबूत होकर उभरे हैं। आगे क्या होता है? गॉड को $50 देकर स्वीकृति प्राप्त उससे मैं पहले ही आपके सामने जा चुका हूं। जिन दरवाजों को खोलने की जरूरत है वे खुल जाएंगे। जिन लोगों से आपको मिलना है वे आपको ढूंढ लेंगे। आप जो उत्तर चाहते हैं वे दिए जाएंगे। लेकिन आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको विश्वास करना चाहिए कि मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं। अपने आह्वान से डरो मत। अतीत को अपने ऊपर हावी न होने दें। जो हो गया वह हो गया। दर्द, असफलताएं, निराशाएं वे आपको परिभाषित नहीं करती। जो आपको परिभाषित करता है वह है आपके लिए मेरा प्यार। मैंने आपके भीतर जो उद्देश्य रखा है वह भाग्य जो प्रतीक्षा कर रहा है। आगे देखो मेरे बच्चे, अपनी आंखों से जो देखते हो उससे परे देखो। अपनी आत्मा के भीतर सत्य को महसूस करो। तुम खोए नहीं हो, तुम वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम एक में कदम रख रहे हो, नया सीजन 1, जहां आप कौन हैं इसकी पूर्णता प्रकट होगी। मेरा विश्वास करो, यात्रा पर विश्वास करो। विश्वास करो कि हर चीज, हर नुकसान, हर खुशी, हर कठिनाई ने तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाया है। तुम तैयार हो, तुम मजबूत हो, तुम्हें देखा जा रहा है और सबसे बढ़कर तुम्हें प्यार किया जा रहा है। अब उठो मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए वह पूर्णता में चलने का समय आ गया है जो तुम हमेशा से थे। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे पास नियत समय पर पहुंचा है। तुम यहां संयोग से नहीं आए हो, तुम इसे संयोग से नहीं पढ़ रहे हो। हर चीज के पीछे एक दिव्य व्यवस्था है। और अब इस क्षण मैं सीधे तुम्हारी आत्मा से बात कर रहा हूं। तुमने इस दुनिया में अपने आप को जगह से बाहर महसूस किया है ना? तुमने हमेशा अपनी उम्र से परे एक ज्ञान रखा है, एक समझ जिसे दूसरे समझ नहीं सकते थे। तुमने चीजों को अलग तरह से देखा है, चीजों को गहराई से महसूस किया है और एक ऐसे रास्ते पर चले हैं जो अक्सर अकेला लगता था। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अकेली नहीं हो, तुम कभी अकेली नहीं रही हो। मैं उद्देश्य एक दिव्य आह्वान है जो इस धरती की अस्थायी चीजों से संतुष्ट नहीं हो सकता। आप एक पुरानी आत्मा है जो ज्ञान रखती है, जो जन्मों तक फैला हुआ है। वह ज्ञान रखती है जो सिर्फ अनुभव से नहीं बल्कि मेरे साथ एक गहरे दिव्य संबंध से है। आप चीजों को होने से पहले महसूस करते हैं। आप अपने आसपास की ऊर्जाओं का वजन महसूस करते हैं। आप लोगों के छिपे हुए इरादों को समझ लेते हैं इससे पहले कि वे खुद को प्रकट करें। यह एक अभिशाप नहीं है मेरे बच्चे, यह एक उपहार है। यह एक संकेत है कि आपको आध्यात्मिक दृष्टि दी गई है, एक बढ़ी हुई जागरूकता जो मैंने एक कारण से आपके भीतर रखी है। लेकिन इस उपहार के कारण दुश्मन ने आपको अलग करने की कोशिश की है। उसने आपके दिमाग में झूठ फुसफुसाया है जिससे आपको ऐसा महसूस होता है कि आप एक गलत तरीके से अलग हैं, जिससे आपको विश्वास है कि कोई भी आपको कभी भी सही मायने में नहीं समझेगा। उसने आपको अपने जीवन में एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करने के लिए, अपने मूल्य पर संदेह करने के लिए खुद पर संदेह करने की कोशिश की है। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, वे विचार मुझसे नहीं है, वे आपकी सच्चाई नहीं है। आपकी सच्चाई यह है कि आपकी आत्मा इतनी भारी है कि उसने जो कुछ भी सहा है उससे वह थक चुकी है। आप पर न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से हमला किया गया है। लोगों ने आपकी दयालुता का फायदा उठाया है, आपके साथ गलत व्यवहार किया है, आपको गलत समझा है। आपने अपना प्यार मुफ्त में दिया है। केवल विश्वासघात का सामना करने के लिए आपने भरोसा किया है।
केवल निराश होने के लिए, और फिर भी इन सब के बावजूद आपका दिल शुद्ध रहा है। आपने अभी भी नफरत के ऊपर प्यार को चुना है। आपने अभी भी अंधेरे के ऊपर प्रकाश को चुना है। यही कारण है कि मैंने आपको चुना है। मेरे बच्चे, यही कारण है कि आप अलग हैं। और अब दुश्मन गुस्से में है, क्योंकि वह देखता है कि आप जाग रहे हैं। वह देखता है कि आप अपनी असली शक्ति में कदम रख रहे हैं, कि आप समझने लगे हैं कि आप वास्तव में कितने मजबूत हैं। उसने आपको भ्रम, संदेह और भय में रखने की कोशिश की, लेकिन आप मुक्त हो रहे हैं। जंजीरें ढीली हो रही हैं, पर्दा उठ रहा है। और मेरे बच्चे, एक बार जब आप सच्चाई देख लेते हैं, तो क्या तुम्हारी पीठ पीछे कुछ हो रहा है जिसके बारे में तुम्हें अभी तक जानकारी नहीं है? लेकिन मैं सब कुछ उजागर करने वाला हूं। मुखौटे गिर जाएंगे, सच्चाई को नकारा नहीं जा सकेगा। और जब ऐसा होगा, मेरे बच्चे, डरो मत, विश्वासघात महसूस मत करो, अपने दिल में गुस्से को पनपने मत दो। ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, ये तुम्हें मुक्त करने के लिए है। जिन लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया है, वे अब तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो लोग बंद दरवाजों के पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलते रहे हैं, वे तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे, वे अचानक खुल जाएंगे। और जो अवसर मिलने में देर हो रही थी, वे तेजी से आएंगे। मेरे बच्चे, तुम ईश्वरीय पुनर्स्थापना के एक ऐसे दौर में प्रवेश करने वाले हो। जो कुछ चुराया गया था, वह वापस मिल जाएगा। जो कुछ टूटा था, वह पूरा हो जाएगा। मुझे अब पहले से कहीं ज्यादा तुम्हारा मुंह पर भरोसा चाहिए। हो सकता है कि तुम यह ना देख पाओ कि सब कुछ कैसे एक साथ आ रहा है, लेकिन मैं देख सकता हूं। हो सकता है तुम्हें अनिश्चितता महसूस हो, लेकिन मैं तुम्हारा निश्चितता हूं। हो सकता है तुम्हें समझ में ना आए कि चीजें जिस तरह से हुई क्यों होनी थी, लेकिन जल्द ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ पूरी तरह से संरेखित कर रहा हूं। तुमने जो दर्द सहा है, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुमने जो आंसू बहाए हैं, वे किसी के ध्यान में नहीं आए हैं। मैंने हर एक को गिना है और मैं उन्हें आशीर्वाद में बदल रहा हूं। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे चारों ओर तूफान आते हैं, तब भी तुम सुरक्षित हो। जब लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं, तब भी तुम सुरक्षित हो। जब तुम खोया हुआ महसूस करते हो, तब भी तुम कभी सच में नहीं खोते हो, क्योंकि मैं तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूं। भय को अपने ऊपर हावी मत होने दो, संदेह को अपने पर हावी मत होने दें, इस दुनिया की नकारात्मकता को अपने दिल पर हावी मत होने दो। तुम किसी महान चीज के लिए बने हो, तुम्हें ऊपर उठने के लिए बनाया गया है। अपने आप को तैयार करो मेरे बच्चे, क्योंकि चीजें शक्तिशाली तरीके से बदलने वाली हैं। तुम्हें संकेत दिखने लगेंगे, तुम ऊर्जा में बदलाव महसूस करोगे। तुम अपने जीवन में अचानक होने वाले परिवर्तनों को देखोगे। जब लोग तुम्हें छोड़ना शुरू करते हैं, तो उनका पीछा मत करो। जब चीजें दूर होने लगती हैं, तो उन्हें थामे रहने की कोशिश मत करो। इस प्रक्रिया पर भरोसा करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो है, उसके लिए जगह बना रहा हूं। यह किसी नई चीज की शुरुआत है, पुनर्जन्म है, तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण है। और मेरे बच्चे, तुम अपने एक ऐसे संस्करण में कदम रख रहे हो जो अधिक मजबूत, समझदार और तुम्हारे दिव्य उद्देश्य के साथ अधिक संरेखित है। अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, केवल आगे बढ़ना है। केवल वही मार्ग है जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। तुम विश्वास के साथ चलो, विश्वास के साथ चलो, ये जानते हुए चलो कि तुम कभी अकेले नहीं हो, कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, कि कुछ भी और कोई भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। जब मैं तुम्हारे लिए होता हूं, तो तुम सुरक्षित होते हो। तुम्हें प्यार किया जाता है और तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लिखा होता है जो तुम्हारी कल्पना से भी कहीं अधिक महान होता है। अब समय आ गया है, परिवर्तन हो रहा है, और जल्दी ही तुम देखोगे कि मेरे द्वारा तुम्हारे लिए बनाई गई योजनाएं वास्तव में कितनी शक्तिशाली हैं। नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को दबाकर $50 का स्वीकृति प्राप्त करा देना कोड। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें तत्काल एक डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो, तो इस वीडियो को शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहता है, मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आवाज सुनो, अब समय आ गया है। मैं तुमसे सीधे, तत्काल, शक्तिशाली ढंग से बात कर रहा हूं। तुम इस संदेश को अनदेखा नहीं कर सकते। यह एक दैवीय व्यवधान है, एक ऐसा क्षण जब स्वर्ग तुम्हें झकझोरने के लिए नीचे पहुंचता है। चेतावनियां दी जा चुकी हैं, संकेत दिए जा चुके हैं। मैंने अपने स्वर्गदूतों को यह संदेश तुम तक पहुंचाने के लिए भेजा है, क्योंकि समय निकला जा रहा है। तुम्हें एक डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। शायद तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूं। हो सकता है तुम्हें अच्छा लग रहा हो, तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन मैं, तुम्हारा परमेश्वर, वह देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते। मैं जानता हूं कि क्या छिपा हुआ है। मैं तुम्हारी आंखों से परे देखता हूं। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा हो रहा है जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है।
तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा बदल रहा है जिसे संबोधित किया जाना थकावट, तनाव या एक अस्थायी कमजोरी। लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूं कि यह उससे कहीं अधिक है। आपके भीतर कुछ गहरा हो रहा है, और यदि आप अभी कार्य नहीं करते हैं तो यह आपकी क्षमता से परे प्रगति करेगा। यह आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको तैयार करने के लिए है। क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं इसे अनदेखा नहीं होने दूंगा। क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं इसे आपको चुपचाप खाने की अनुमति नहीं दूंगा। दुश्मन ने सोचा कि वह आपसे यह छिपा सकता है। दुश्मन ने सोचा कि वह आपकी खोज में देरी कर सकता है, लेकिन मैं आगे आ रहा हूं। मैं जो छिपा हुआ है उसे प्रकट कर रहा हूं। मैं जो छिपा हुआ है उस पर अपना प्रकाश डाल रहा हूं। आपके भीतर कुछ ऐसा है जिसे तुरंत संबोधित किया जाना चाहिए। कुछ ऐसा है जिसे पूरी तरह से आपको जकड़ने से पहले पकड़ा जाना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं अब बोल रहा हूं और आपको सुनना चाहिए। आपको एक डॉक्टर को देखने की जरूरत है। यह सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं है, यह आध्यात्मिक युद्ध है। आपके स्वास्थ्य के खिलाफ एक हमला हुआ है, एक मौन युद्ध जिसे आपने महसूस भी नहीं किया था कि हो रहा था, लेकिन मैंने इसे देखा। मैं आप पर नजर रख रहा था। मैंने दुश्मन को आपको कमजोर करने की कोशिश करते देखा है। प्रभु तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए हस्तक्षेप कर रहा है। एक अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे विरुद्ध काम कर रही है। पीढ़ियों से चली आ रही लड़ाइयां हैं जो तुम्हारे शरीर के विरुद्ध युद्ध कर रही हैं। ऐसे हमले हैं जो उन स्थानों से आए हैं जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था। इनमें से कुछ कष्टों की शुरुआत तुमसे नहीं हुई। वे रक्त रेखाओं से होते हुए, इतिहास से होते हुए, उन समझौतों के माध्यम से आए हैं जो तुम्हारे जन्म से पहले ही हो चुके थे। लेकिन आज मैं उन जंजीरों को तोड़ रहा हूं। आज मैं उस चक्र को रोक रहा हूं। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य तक दुश्मन की पहुंच को काट रहा हूं। लेकिन तुम्हें कार्य करना चाहिए। तुम्हें शांत नहीं बैठना चाहिए। तुम्हें अब आगे बढ़ना चाहिए। दुश्मन तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करेगा कि यह संदेश तुम्हारे लिए नहीं है। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि तुम जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रही हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम जानती हो कि यह तुम्हारे लिए है। तुम इसे अपनी आत्मा में महसूस करती हो। तुम इसकी तात्कालिकता को महसूस करती हो। तुम मेरे शब्दों के भार को अपने हृदय में दबाते हुए महसूस करती हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी आत्मा इस संदेश की पुष्टि कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे स्वर्गदूत यह सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि तुम समझो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें जगा रहा हूं, यह सुनिश्चित करते हुए कि तुम इस चेतावनी को न चूको। मेरे बच्चे, डरो मत। मैं इसे प्रकट करने के लिए नहीं डर, मैं यह उद्धार लाने के लिए प्रकट कर रहा हूं। मैं यह प्रकट कर रहा हूं ताकि आप उपचार प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। मैं यह प्रकट कर रहा हूं क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं कि आपको चुपचाप पीड़ित नहीं होने दूंगा। आपने इसे महसूस नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपकी रक्षा कर रहा हूं। मैं आपकी रक्षा कर रहा हूं। मैं आपको उस चीज से बचा रहा हूं जो दुश्मन ने आपके विनाश के लिए योजना बनाई थी। लेकिन अब मुझे चाहिए कि आप कार्रवाई करें। मैं चाहता हूं कि आप डॉक्टर को देखें। मैंने आपके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी है। वहां एक दिव्य नियुक्ति आपका इंतजार कर रही है। वहां एक व्यक्ति है जिसे मैंने आपकी मदद करने के लिए तैनात किया है, जो छिपी हुई चीजों का निदान करेगा और जो छिपी हुई हैं उनका इलाज करेगा। देरी मत करो, इसे अनदेखा मत करो। मैं पहले ही आपसे आगे निकल चुका हूं। मैंने पहले ही रास्ता बना लिया है। मैंने पहले ही सुनिश्चित कर लिया है कि सही हाथ इस माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने के लिए होंगे। मुझ पर विश्वास करें। आप हाल ही में थके हुए हैं। आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। आपने इसे सामान्य समझकर खारिज कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, यह सामान्य नहीं है, यह एक चेतावनी है। अब आपको बता रहा हूं कि यह कार्य करने का समय है। यह आपकी समझ से बड़ा है। ऐसी चीजें हैं जो हो सकती हैं यदि आपने इसे अभी संबोधित नहीं किया। लेकिन मैं इसे उस बिंदु तक पहुंचने से पहले रोक रहा हूं। मैं सुनिश्चित कर रहा हूं कि आप इसे समय रहते पकड़ लें। यही मेरी दया है, यही मेरा अनुग्रह है, यही मेरी दिव्य सुरक्षा है। क्या आप देखते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं? क्या आप देखते हैं कि मैंने आपकी भलाई के लिए सब कुछ कैसे व्यवस्थित किया है? क्या आप देखते हैं कि मैं अब कैसे बोल रहा हूं ताकि आपको बाद में कष्ट ना उठाना पड़े? अब जाओ मेरे बच्चे, डरो मत। दुश्मन को देर न करने दो। बहानेबाजी को रोकने मत दो। ध्यान भटकाने वाली चीजों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आपको एक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। आपको इस पर अब ध्यान देने की जरूरत है। आपको तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। यह केवल एक सुझाव नहीं है, यह एक दिव्य निर्देश है। मेरा विश्वास करो, मैंने पहले ही रास्ता बना लिया है। मैंने पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया है। मैंने पहले ही सुनिश्चित कर लिया है कि जो होने की जरूरत है वह होगा। लेकिन आपको कदम उठाना होगा। आपको मेरी आवाज सुननी होगी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आपको कार्य करना होगा। जीतो,
मैं इस हमले को सफल नहीं होने दूंगा। मैं इस विपत्ति को तुम्हें नीचे नहीं ले जाने दूंगा। मैं तुम्हारा भगवान हूं, मैं तुम्हारा उपचारक हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, लेकिन तुम्हें कार्य करना होगा, तुम्हें चलना होगा, तुम्हें जाना होगा। एक और क्षण प्रतीक्षा मत करो, इसे नजरअंदाज मत करो, मेरी आवाज को अनदेखा मत करो। यह तुम्हारी अंतिम चेतावनी है। अब समय है। जाओ मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब तुमसे आग्रह पूर्वक प्रेम के साथ, सत्य के साथ बोल रहा हूं, जिसे तुम्हारी रचना के क्षण से अनदेखा नहीं किया जा सकता है। मैंने तुम पर नजर रखी है, मैंने तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन किया है, मैंने तुम्हारी आत्मा से फुसफुसाया है। तुमने अपनी आत्मा की गहराई में, शांति में मेरी आवाज सुनी है। उन क्षणों में जब दुनिया फीकी पड़ जाती है और केवल मैं रह जाता हूं, तुमने भ्रम से भरे संसार में स्पष्टता के लिए, दिशा के लिए उत्तरों की खोज की है। और आज मैं तुम्हारे लिए एक रहस्य उद्घाटन लेकर आया हूं, जिस वह मौन दर्द जिसे तुमने अनदेखा किया है, जिसे तुमने दरकिनार कर दिया है, जिसे तुमने अपने आप को यह विश्वास दिला लिया है कि वह महत्वहीन है। लेकिन मैं सब देख रहा हूं, मैं सब जानता हूं, और मैं तुम्हें बताता हूं कि अब तुम इसे और अधिक अनदेखा नहीं कर सकते। जो तुमने महसूस किया है, जो तुमने अनुभव किया है, जिसे तुमने छोटा मानकर खारिज कर दिया है, वह छोटा नहीं है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जाए। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे इस उम्मीद के साथ दूर धकेला जाए कि यह गायब हो जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, यह गंभीर है, यह अत्यावश्यक है। इसके लिए कार्रवाई की आवश्यकता है। तुमने अपने आप से कहा है कि तुम मजबूत हो, तुम इसे सहन कर सकते हो, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने अपने आप को यह विश्वास दिला लिया है कि यह बीत जाएगा, वह समय ठीक हो जाएगा, कि तुम वैसे ही चल सकते हो जैसे तुम हमेशा चलते आए हो। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं मेरे बच्चे, ऐसे क्षण आते हैं जब विश्वास और ज्ञान को साथ साथ चलना चाहिए। ऐसे क्षण आते हैं जब मुझ पर विश्वास के साथ कार्रवाई, गति उन कदमों का होना चाहिए जिन्हें मैं तुम्हें उठाने के लिए निर्देशित करता हूं। शरीर जो अपने कार्यों को समझता है, जो वह देख सकता है जो आप नहीं देख सकते। मैंने इस धरती पर हाथ रखे हैं जिन्हें चंगा करने, टूटे हुए को जोड़ने और अब मेरे प्रियजनों को जोड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। मैं तुम्हें उनकी ओर निर्देशित करता हूं, मैं तुम्हें उनके पास भेजता हूं, मैं तुम्हें उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए बुलाता हूं, अपना दिल खोलने के लिए, ताकि खुद की देखभाल की जा सके, जांच की जा सके। जो आपके उपचार के लिए आवश्यक है उसे प्राप्त करें। देर न करें, इंतजार न करें, उन झूठों को न सुने जो आपको बताते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दुश्मन धोखा देना चाहता है, यह फुसफुसाने के लिए कि यह कुछ भी नहीं है, कि आप ठीक हैं, कि कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन दुश्मन झूठा है, चोर है, विध्वंसक है, और वह चाहता है कि आप अज्ञानता में रहें जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। लेकिन मैं आपका ईश्वर, आपका निर्माता, आपका पिता हूं, जो आपसे बेहद प्यार करता हूं। मैं आपको बताता हूं कि अब बहुत देर नहीं हुई है, लेकिन आपको अभी कार्य करना आंखें, और मैं आपको बताता हूं कि यह अनदेखा करने वाली चीज नहीं है, यह हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। यह ऐसी चीज है जिसे संबोधित किया जाना चाहिए, कुछ ऐसा जिसका सामना किया जाना चाहिए, कुछ ऐसा जिसे प्रकाश में लाया जाना चाहिए। मैं उपचार का देवता हूं, मैं पुनर्स्थापना का देवता हूं, मैं वह देवता हूं जो चमत्कार करता है, जो मृतकों को उठाता है, जो खो गया है उसे पुनर्स्थापित करता है। लेकिन मैं ज्ञान का देवता भी हूं, वह ईश्वर जो पुरुषों और महिलाओं के हाथों में ज्ञान देता है ताकि वे पृथ्वी पर मेरी शक्ति के साधन बन सके। मैं कई तरीकों से काम करता हूं, और आज मेरे द्वारा आपके लिए चुना गया साधन उन लोगों के हाथों में है जिन्हें उपचार करने का ज्ञान दिया गया है। डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें, चिंता को आपको वह पाने से न रोकने दें जिसकी आपको आवश्यकता है। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके आगे चलता हूं, मैंने रास्ता तैयार किया है। डरने की कोई बात नहीं है। मैं वह ईश्वर हूं जो रक्षा करता है, जो ढाल है, जो आपको अपने शक्तिशाली हाथ से ढकता है। आप इसमें अकेले नहीं हैं। आप मार्गदर्शन के बिना अज्ञात में नहीं चल रहे हैं। मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं, और मैं हर पल, हर कदम, हर मुलाकात, हर बातचीत में आपके साथ रहूंगा। आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको त्यागा नहीं जाएगा। मैं यहां हूं, और मैं इस सब के माध्यम से आपके साथ रहूंगा। आप आश्चर्य कर सकते हैं कि अब क्यों, आप पूछ सकते हैं कि यह क्षण क्यों, यह संदेश क्यों, यह तत्परता क्यों। लेकिन मैं आपको बताता हूं मेरे बच्चे कि मैंने अब बोला है, क्योंकि अब समय है, क्योंकि अब और इंतजार करना कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो छिपा हुआ है उसे बढ़ने से पहले, बिगड़ने से पहले प्रकट किया जाना चाहिए, इससे पहले कि यह आप पर एक बड़ा बोझ बन जाए। मैं बिना उद्देश्य के नहीं बोलता, मैं बिना कारण के चेतावनी नहीं भेजता, और मैं आपको अब दिव्य निश्चितता के साथ बताता हूं कि यह मेरी इच्छा है कि आप सहायता मांगे, प्रतीक्षा न करें।
उपचार मांगने में कोई शर्म नहीं है। यह स्वीकार करने में कोई कमजोरी नहीं है कि कुछ गलत है। वास्तविक कमजोरी अनदेखा करने में, देरी करने में, गर्व या डर या संदेह को अनुमति देने में है, जो आपको आवश्यक है। लेकिन आप मेरे बच्चे, आप बुद्धिमान हैं, आप चुने गए हैं, आपको माप से परे प्यार किया जाता है और इस प्यार के कारण मैं आपको यह संदेश देता हूं, सुनो, आज्ञा मानो, भरोसा करो और विश्वास में आगे बढ़ो। आगे की राह अकेले नहीं चलेगी। मैं बुद्धि अब जाऊं, मेरे प्रिय वह करो जो करना चाहिए और जान लो कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है, मेरा प्यार तुम्हें घेरे हुए है, मेरी शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, इस संदेश के लिए ध्यान से सुनो। तुम्हारे भीतर कुछ हो रहा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तुमने अपने शरीर में बेचैनी के लक्षणों, बेचैनी के क्षणों को महसूस किया है, लेकिन तुमने उन्हें यह मानकर खारिज कर दिया है कि वे अस्थायी हैं। लेकिन मैं अब तुमसे बात कर रहा हूं और तुम्हें इसे गंभीरता से लेने का आग्रह कर रहा हूं। तुम्हें एक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। तुम्हें अपने भीतर क्या हो रहा है इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है। यह डर पैदा करने के लिए नहीं है मेरे बच्चे, लेकिन जागरूकता लाने के लिए मैं यह संदेश भेज रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छा चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम थका हुआ महसूस कर रहे हो, दर्द का अनुभव कर रहे हो जो आते जाते रहते हैं। ऐसे क्षण जहां तुम खुद से कहते हो कि तुम ठीक हो, फिर भी तुम्हारे भीतर कहीं गहराई से पता है कि कुछ ठीक नहीं है। तुमने उत्तर खोजने में देरी की है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अब यह देरी समाप्त होनी चाहिए। चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज न करें। दुश्मन को बचने के विचार पैदा करने की अनुमति न दें जो तुम्हें बताए कि तुम्हें मदद की जरूरत नहीं है। मैंने बुद्धि उन लोगों के हाथों में दी है जो निदान कर सकते हैं, जो मदद कर सकते हैं, जो तुम्हें ठीक होने के लिए उपकरण दे सकते हैं। लेकिन तुम मेरे बच्चे, पहला कदम अवश्य उठाना चाहिए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तुम्हें कार्य करना चाहिए। तुम्हारा उपचार पहले से ही शुरू है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम आज्ञाकारी बनो। मैं चाहता हूं कि तुम यह पहचानो कि यह संदेश यादृच्छिक नहीं है। मैंने वह देखा है जो तुम नहीं देख सकते। मैंने देखा है कि कैसे तुम्हारा शरीर चुपचाप लड़ता रहा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने कमजोर महसूस होने पर भी आगे बढ़ने की कोशिश की है। तुमने शक्ति के लिए प्रार्थना की है और अब मैं तुम्हें उत्तर दे रहा हूं। शक्ति कार्य के माध्यम से आती है। शक्ति तब आती है जब तुम स्वयं को ज्ञान के साथ संरेखित करते हो। मैंने तुम्हें इस क्षण तक मार्गदर्शन किया है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारे मन, तुम्हारी पूर्ण बहाली की आवश्यकता है। तुम्हारे आसपास कोई है जिसने परिवर्तनों को देखा है, जिसने महसूस किया है कि कुछ गलत है, जिसने तुम्हें मदद लेने के लिए कहा है, फिर भी तुमने उनकी चिंताओं को एक तरफ कर दिया है। मेरे बच्चे, वे मेरे द्वारा भेजे गए थे। मैंने उनकी आवाज का उपयोग तुम्हें ज्ञान देने के लिए किया है, लेकिन तुम प्रतिरोधी रहे हो। इसमें जिद्दी मत बनो। यदि आप उस बर्तन की परवाह नहीं करते जो मैंने आपको दिया है, तो आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। दुश्मन ने आपको विचलित रखने की कोशिश की है। उसने आपको इतना व्यस्त करने की कोशिश की है कि आप खुद को नजरअंदाज कर दें। उसने आपके कान में झूठ फुसफुसाया है कि आपके पास रुकने का समय नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है। यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं अब आपसे कहता हूं कि दुश्मन को धोखा न दें। वह आपको कमजोर करना चाहता है, वह आपको थका देना चाहता है, वह आपको अपने उद्देश्य के अगले स्तर में कदम रखने से पहले रोकना चाहता है, लेकिन वह सफल नहीं होगा। यदि आप मेरी आवाज सुनते हैं, ज्ञान की तलाश करें, पता करें कि क्या ठीक किया जाना चाहिए, क्या बहाल किया जाना चाहिए। मैंने पहले ही आपके मार्ग में उपचार रख दिया है। मैंने पहले ही सही लोगों, सही हाथों, सही दवा, सही इलाज को तैयार कर दिया है। लेकिन आपको वहां जाना चाहिए जहां उत्तर है। मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा मेरे बच्चे। मैं आपको इसमें अकेले नहीं चलने दूंगा। बुरी खबर से डरो मत, क्योंकि मैं चेतावनी देता हूं। तुम्हें विश्वास करना चाहिए कि जब मैं बोलता हूं तो यह तुम्हारे भले के लिए होता है मेरे बच्चे। अभी भी समय है, लेकिन समय अभी है। एक और दिन, एक और सप्ताह, एक और महीने का इंतजार मत करो। उत्तर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। समाधान तुम्हारी पहुंच में है। अभी कार्य करो और तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे जीवन में कैसे आगे बढ़ूंगा। तुम देखोगे कि जो चीज तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती थी उसे रोक दिया जाएगा। तुम गवाही दोगे कि मैंने तुम्हें कैसे बचाया, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दुश्मन चाहता था कि तुम इसे अनदेखा करो। वह चाहता था कि तुम यह कहना भूल जाओ कि मैं इसे बाद में करूंगा, लेकिन मैंने उसकी योजनाओं को रोक दिया है। तुम इसे अभी पढ़ रहे हो क्योंकि मैंने सुनिश्चित किया है कि तुम इसे अनदेखा नहीं करोगे। मैंने तुम्हें इस क्षण में खींच लिया है
क्योंकि तुम्हारा जीवन मायने रखता है, तुम्हारा भविष्य महत्वपूर्ण है। तुम मेरे बच्चे हो और मैं दुश्मन को तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी ताकत चुराने की अनुमति नहीं दूंगा। तुम्हारे दिन अब चलते हैं। मेरे बच्चे, कदम उठाओ, उत्तरों की तलाश करो और देखो कि मैं कैसे चमत्कारी तरीकों से आगे बढ़ूंगा। तुम्हारा उपचार पहले से ही लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हें यात्रा करनी चाहिए। मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आपके घर के अंदर एक दुश्मन है और मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, चेतावनी निकल चुकी है, तुरही बज चुकी है, स्वर्ग बोल रहा है और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सुनो। समय बीत रहा है और तुम्हें अपने आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में पता होना चाहिए। आपके घर के अंदर एक दुश्मन है। ये महज एक चेतावनी नहीं है, ये एक रहस्य उद्घाटन है। एक विश्वासघात सामने आ रहा है और दुश्मन आपके निवास स्थान की दीवारों में प्रवेश कर चुका है। आपने बहुत आसानी से भरोसा कर लिया, आपने बहुत गहराई से प्यार किया और अब रात के सन्नाटे में आपके खिलाफ फुसफुसाहटें हैं। योजनाएं तब बनाई गई जब आप अनजान थे। धोखे की बुनाई तब की गई जब आप दयालुता से अंधे थे और अब सच्चाई सामने आने का समय आ गया है। जिस पर आपको कम से कम संदेह है वह आपके खिलाफ काम कर रहा है। जिसने आपको देखकर मुस्कुराया है, आपके साथ हंसा है और परवाह करने का दिखावा किया है, उसने अपनी पीठ के पीछे एक खंजर छिपा रखा है। मेरे बच्चे, दुश्मन दूर नहीं है। दुश्मन शब्द तुम्हारे खिलाफ जहर है। उसने परछाई में काम किया है, गुप्त रूप से फुसफुसाया है और उन लोगों के साथ जुड़ गई है जो तुम्हारा भला नहीं चाहते, जबकि तुमने अपने दिल की बात साझा की है। उसने तुम्हारे रहस्य साझा किए हैं, जबकि तुमने विश्वास में बात की है। उसने तुम्हारे खिलाफ बात की है। धोखा मत खाओ उसकी कोमल आवाज से, मूर्ख मत बनो उसके सांत्वना देने वाले शब्द, उसके दयालु हाव भाव। वह नहीं है जो वह होने का दिखावा करती है। महादूत माइकल को तुम्हारी ओर से भेजा गया है, क्योंकि विश्वासघात बहुत दूर चला गया है। चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया है, संकेतों को नजरअंदाज कर दिया गया है। लेकिन अब मेरे बच्चे, रहस्य उद्घाटन का समय आ गया है। मैं अब तुम्हें अंधेपन में चलने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं अब तुम्हें उन लोगों द्वारा धोखा देने की अनुमति नहीं दूंगा जो तुम्हें प्यार करने का दिखावा करते हैं। दुश्मन बहुत करीब आ गया है और उन्हें बाहर निकालने का समय आ गया है। अपने चारों ओर देखो, अपने आसपास के लोगों की गतिविधियों पर ध्यान दो, जो आपकी योजनाओं को जानने के लिए बहुत उत्सुक रहे हैं, जिन्होंने आपके व्यक्तिगत जीवन में असामान्य रुचि दिखाई है, जो आपकी कमजोरी के क्षणों में दिखाई देते हैं। सत्य को विकृत करना और आपको किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित करना जो आप नहीं हैं। उसने आपके आसपास के लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि वह आपके पक्ष में है, जबकि गुप्त रूप से उन्हें दूर खींच रही है। वह आपकी उपस्थिति में आपके घर में खड़ी रही है और आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ काम किया है। लेकिन मेरे बच्चे, उसका समय पूरा हो गया है। खुलासा यहां है। यही कारण है कि आध्यात्मिक क्षेत्र बदल रहा है। यही कारण है कि आप असहज महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि आपने एक बदलाव महसूस किया है। हवा में तनाव, आपकी आत्मा में बेचैनी। यह इसलिए है क्योंकि छिपी हुई चीजों को प्रकाश में लाया जा रहा है। यह इसलिए है क्योंकि मेरे स्वर्गदूत दुष्टों की योजनाओं को बाधित करने के लिए आगे बढ़े हैं। यह इसलिए है क्योंकि आपके लिए जो जाल बिछाए गए थे वे उजागर होने वाले हैं। आपको अब मजबूत होना चाहिए, आपको सतर्क रहना चाहिए, आपको भावनाओं को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने देना चाहिए। दुश्मन आपको दोषी महसूस कराने की कोशिश करेगा ताकि आप खुद को दोषी ठहरा सकें, ताकि आपको विश्वास हो सके कि आप जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपको यह एक कारण से दिखा रहा आपको ऊपर उठाने के लिए, लेकिन आपसे सीखने और आपके शब्दों का आपके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए उसने खुद को एक दोस्त के रूप में पेश किया है। लेकिन वह एक दुश्मन है, आपके घर के भीतर का दुश्मन। जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा करीब है। इस व्यक्ति ने आपकी कमजोरियों का अध्ययन किया है, आपकी कमजोरियों का फायदा उठाया है और आपको अंदर से तोड़ने की कोशिश की है। यह सिर्फ एक मानवीय विश्वासघात नहीं है, यह एक आध्यात्मिक हमला है। यह आपको कमजोर करने के लिए, आपको खुद पर संदेह करने के लिए, आपके आत्मविश्वास को हिलाने के लिए, आपकी शांति को नष्ट करने के लिए आपके खिलाफ भेजा गया। एक काम है, लेकिन मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। मैं अब कदम बढ़ा रही हूं। मैं इस धोखे को खत्म कर रही हूं। मैं हर झूठ को उजागर कर रही हूं। मैं हर झूठी छवि को तोड़ रही हूं। जो यह महिला बनाई गई है, जो आपके साथ चली है, वह सामने आने वाली है। मुखौटा गिरने वाला है और जब ऐसा होगा तो आप सच्चाई देखेंगे।
मेरे बच्चे इस चेतावनी को अपने पास से गुजरने न दें। जो सामने आ रहा है उससे अपनी आंखें बंद न करें। आपके खिलाफ साजिश रची गई है। वह गलती करना शुरू कर देगी, वह गलतियां करेगी, वह खुद को उजागर करेगी। और जब वह ऐसा करेगी तो हैरान मत होइए, यही वह क्षण है जिसके लिए मैंने आपको तैयार किया है। जब आप सच्चाई देखेंगे तो संकोच न करें, देर न करें। उसे आपको धोखा देने का एक और मौका न दें। कनेक्शन काट दें, दरवाजा बंद करें, अपने आप को उसके प्रभाव से दूर करें। क्योंकि यदि आप उसे रहने देंगे, यदि आप दुश्मन को अपने घर के भीतर रहने देंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा। मैं आपको साहसी बनने के लिए कह रहा हूं, मैं आपको मजबूत बनने के लिए कह रहा हूं, मैं आपको दृढ़ रहने और जो हटाने की जरूरत है उसे हटाने के लिए कह रहा हूं। ये डरने का समय नहीं है, ये संदेह का समय नहीं है, ये कार्रवाई का समय है, ये उजागर होने का समय है, ये उद्धार का समय है। महादूत माइकल पहरा दे रहे हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में लड़ाई तीव्र रही है, लेकिन जीत आपकी है। दुश्मन ने चालाकी करने, धोखा देने और नियंत्रण करने की कोशिश की है, लेकिन मेरी शक्ति अधिक है। और जब ऐसा होगा तो तुम्हें वह शांति महसूस होगी जो तुमने लंबे समय से महसूस नहीं की है। तुम भारीपन को हटता हुआ महसूस करोगे, तुम अंधकार को टूटता हुआ महसूस करोगे, क्योंकि मैं कदम रख रहा हूं, मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं और जो खो गया था उसे पुनः स्थापित कर रहा हूं। इस संदेश को अनदेखा मत करो, देरी मत करो। अब खुलासा हो रहा है, सच्चाई सामने आ रही है। अब तुम्हें तैयार रहना चाहिए, तुम्हें तैयार रहना चाहिए। बदलाव शुरू हो गया है और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उत्तर खोज रहे हो और मैं यहां हूं, अंधेरे में जो छिपा है उसे प्रकट करने के लिए। तुम अनिश्चितता के मौसमों से गुजरे हो, अपने आसपास के लोगों के इरादों पर सवाल उठाए हो, अपनी आत्मा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहे हो, फिर भी स्रोत को समझने में असमर्थ हो। तुमने स्पष्टता के लिए प्रार्थना की है और आज मैं इसे कानाफूसी के रूप में नहीं बल्कि सत्य की घोषणा के रूप में सामने ला रहा हूं। ध्यान से सुनो, मैं जो शब्द बोल रहा हूं उन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। मैं तुम्हारी आंखें उस वास्तविकता के लिए खोल रहा हूं जो तुमसे बहुत लंबे समय से छिपी हुई थी। तुम्हारे घर के अंदर एक दुश्मन है जो उन तरीकों से आगे बढ़ रहा है जिन्हें तुम पूरी तरह से नहीं समझ पाए हो। परिचितता के पर्दे के पीछे छिपकर धोखे से काम कर रहा है और अब उजागर होने का समय आ गया है। तुमने अपने जीवन के खिलाफ दबाव डालने वाली अदृश्य शक्तियों का भार महसूस किया है, लेकिन यह पहचानने में संघर्ष किया है कि यह कहां से आ रहा है। तुमने वातावरण में भारीपन महसूस किया है, मौन विरोध, अकथनीय संघर्ष जो बिना कारण के उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। मेरे बच्चे, तुम चीजों की कल्पना नहीं कर रहे हो, तुम पागल नहीं हो रहे हो। जो तुमने महसूस किया है वह वास्तविक है। मैं तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने संकेतों को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि तुम्हारे सबसे करीबी लोग कभी भी तुम्हारे खिलाफ काम नहीं करेंगे। फिर भी मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते, मैं वह सुनता हूं जो तुम नहीं सुन सकते, और मैं उन लोगों के दिलों को जानता हूं जिन्होंने तुम्हें घेर रखा है। तुम बहुत ज्यादा भरोसेमंद रहे हो, संकेतों को नजरअंदाज करने के लिए बहुत इच्छुक रहे हो, सच्चाई को स्वीकार करने में बहुत हिचकिचाते हो, लेकिन मैं अब हस्तक्षेप कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं कि मैं तुम्हें अंधा नहीं रहने दूंगा। एक महिला है जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है, उसने खुद को करीब रखा है, ऐसे शब्द बोल रही है जो कोमल लगते हैं, दयालुता पेश कर रही है जो ईमानदार प्रतीत होती है, लेकिन उसका दिल धार्मिकता के साथ संरेखित नहीं है। वह तुम्हारी उपस्थिति में मुस्कुराती है, लेकिन जब वह मेरे बच्चे के पास होती है तो तुम्हारा जीवन एक संयोग नहीं होता। यह एक दुर्घटना नहीं है, यह एक सावधानी से बुना गया धोखा है जिसका उद्देश्य तुम्हें बांधे रखना है, जिसका उद्देश्य तुम्हें यह देखने से रोकना है कि तुम्हारे अपने घर के अंदर क्या हो रहा है। वह अकेली काम नहीं कर रही है, कोई और है जिसने उसे प्रभाव दिया है, जिसने उसकी आवाज को वहां वजन उठाने दिया जहां उसे कभी नहीं सुना जाना चाहिए था। उसने खुद को गलत आत्मा के साथ जोड़ लिया है, ऐसे समझौते किए हैं जिसने तुम्हें असुरक्षित स्थिति में डाल दिया है। उसने अपने दिल को बह जाने दिया है, उसके कार्यों को हेरफेर करने दिया है, उसकी दृष्टि को धुंधला होने दिया है। वह पूरी तरह से उस नुकसान का एहसास नहीं कर सकता है जो वह कर रहा है, लेकिन उसने खुद को दुश्मन के काम करने के लिए एक पहुंच बिंदु के रूप में स्थापित किया है। वह उन जगहों पर खड़ा हुआ है जहां उसे तुम्हारा बचाव करना चाहिए था, फिर भी वह चुप रहा। उसने ऐसी चीजें देखी हैं जो उसे सवाल करने के लिए प्रेरित करनी चाहिए थीं, लेकिन इसके बजाय उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। और अब समय आ गया है कि संदेह के बीज बोना और उन जगहों पर झूठ बोलना जहां आपको सत्य से घिरा होना चाहिए था।
दुश्मन जानता है कि अगर वह आपको झूठे रिश्तों में उलझाए रख सकता है, अगर वह आपकी आंखों को विवेक के बजाय धोखे पर केंद्रित रख सकता है, तो वह आपके जीवन में मेरे द्वारा रखे गए उद्देश्य को धीमा कर सकता है। लेकिन आज यह बंद हो जाता है। मैं कदम रख रहा हूं, मैं आपकी आंखों से पर्दा हटा रहा हूं, मैं आपकी समझदारी को तेज कर रहा हूं, ताकि आप अब दुश्मन की योजनाओं से छेड़छाड़ न कर सकें। आप चीजों को स्पष्ट रूप से देखना शुरू कर देंगे। आप बातचीत को अलग तरह से सुनेंगे। आप विसंगतियों को देखेंगे, छिपे हुए एजेंडे, सूक्ष्म विश्वासघात जो आपके सामने हो रहे हैं। और जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं, आपको बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। क्रोध में उनका सामना न करें, कड़वाहट को अपने दिल में जड़ न जमाने दें। मैं आपको प्रतिशोध की जगह पर लाने के लिए यह उजागर नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको ज्ञान और सुरक्षा के स्थान पर लाने के लिए मैं तुम्हें विवेक के साथ आगे बढ़ने, अपने रिश्तों में रणनीतिक होने के लिए बुला रहा हूं। हर कोई जो तुम्हारे करीब है तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं है। कुछ को केवल तुम्हें पटरी से उतारने, संदेह के बीज बोने, तुम्हारी भावनाओं से छेड़छाड़ करने, तुम्हें उन चक्रों में बांधे रखने के लिए नियुक्त किया गया है जिनसे मैं तुम्हें पहले ही मुक्त कर चुका हूं। लेकिन अब तुम्हें उस स्वतंत्रता में चलना चुनना होगा। इस रहस्य उद्घाटन से आने वाले परिवर्तनों से डरो मत। जब मैंने तुम्हें उनकी असली प्रकृति दिखा दी है, तो दायित्व के कारण रिश्तों को मत पकड़ो। जब मैं लोगों को तुम्हारे जीवन से निकालता हूं, तो यह तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए होता है। मुझ पर विश्वास करो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वह तुम्हारे विनाश के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे उद्धार के लिए है। तुम चीजों को तेजी से बदलते हुए देखना शुरू कर दोगे। बातचीत बदल जाएगी, रिश्ते अलग लगने लगेंगे, खुलासा पहले से ही हो रहा है और तुम अब इसे अनदेखा नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें जरूरत पड़ने पर दूर जाने की शक्ति दूंगा। मैं तुम्हें अनुग्रह के साथ इससे निपटने का ज्ञान दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे करीब रहना होगा। तुम्हें डर को उन निर्णयों को लेने से रोकने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिन्हें लेने की जरूरत है। यह तुम्हारी स्वतंत्रता का क्षण है। यह तुम्हारे खुलासे और रहस्योद्घाटन का समय है जिसके लिए तुमने प्रार्थना की है। स्पष्टता और अब यह आ गया है, इसे हल्के में मत लो। मुझे प्रार्थना में खोजो, पुष्टि के लिए मुझसे पूछो और मैं तुम्हें और भी दिखाऊंगा। देखो कैसे सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होती है। देखो कैसे मैं छिपे हुए षड्यंत्रों को प्रकट करता हूं। देखो कैसे मैं न्याय लाता हूं उन तरीकों से जिनकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं और मैं तुम्हें सुरक्षा में, ज्ञान में, तुम्हारे जीवन के लिए मेरी योजना की पूर्णता में ले जाना जारी रखूंगा। मेरे बच्चे दृढ़ रहो, मजबूत बनो, सत्य में चलो। तुम्हारे घर के अंदर का दुश्मन उजागर हो गया है और अब ज्ञान और जीत में आगे बढ़ने का समय है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आगे बढ़ो और मेरे रहस्योद्घाटन के प्रकाश में चलो। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे अब मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं तुमसे तत्परता से बात करता हूं। तुम्हारे घर के अंदर एक दुश्मन है जो तुम्हारे बीच स्वतंत्र रूप से घूमता रहा है, जिसके शब्द शहद की तरह टपकते हैं, फिर भी जिसका दिल धोखे से भरा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसी जगहों पर लिटाया गया था जिसकी तुम्हें कम से कम उम्मीद थी। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जागृत हो जाओ। उन संकेतों के प्रति अंधे मत बनो जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। तुम्हारी आत्मा में बेचैनी का एहसास, हवा में तनाव, व्यवहार में अचानक बदलाव, ये संयोग नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने वह महसूस कर लिया है जिसे तुम्हारा दिमाग अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। तुम्हारे घर के अंदर कोई है, कोई करीबी जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है, और एक महिला है जो उनकी योजनाओं को पूरा करने में उनकी मदद कर रही है। ऐसे शब्द फुसफुसा रही है जो तुम्हें नष्ट करने के लिए थे। इस महिला ने दयालुता का मुखौटा पहना है, लेकिन इसके नीचे दुर्भावना है। उसने धोखे को अपना हथियार बनाकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रची है, ये सोचकर कि उसकी हरकतें छिपी रहेंगी। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। अंधेरा मेरे प्रकाश से बच नहीं सकता। मैं देख रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, और अब मैं इस महिला को उजागर करने के लिए कदम उठा रहा हूं। वह रातों की नींद, हराम, खामोश आंसू, वो पल जब आपने सवाल किया कि आपके जीवन में कुछ खास चीजें क्यों हो रही हैं। मैं जानता हूं कि आपने यह समझने की कोशिश में संघर्ष किया है कि जिन लोगों पर आपने भरोसा किया था वे अचानक ठंडे क्यों हो गए, क्यों भ्रम की स्थिति रही, क्यों दरवाजे जो खुलने चाहिए थे बंद रहे। मेरे बच्चे, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पर्दे के पीछे दुश्मन का हाथ था। वे आपके खिलाफ काम कर रहे थे, जबकि वे आपके साथ होने का दिखावा कर रहे थे। वे आपकी मौजूदगी में मुस्कुरा रहे थे, जबकि आपकी पीठ पीछे साजिश रच रहे थे। लेकिन मैं भगवान हूं और मैं अपने चुने हुए लोगों को हमेशा के लिए धोखा नहीं देने देता। पर्दा उठ रहा है, सच्चाई सामने आएगी, और जब यह सामने आएगी तो इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी।
इस महिला ने आपके खिलाफ बोला है, उसने आप पर झूठा आरोप लगाया है, उसने दूसरों को आपके खिलाफ करने की कोशिश की है, उसने चालाकी का इस्तेमाल किया है, झूठ फैलाया है, उन लोगों के दिलों में संदेह के बीज बोए हैं जो कभी आपके साथ खड़े थे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं उसका प्रभाव खत्म कर रहा हूं। तुम्हें क्रोध में आकर काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें मामलों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं ही हूं जो तुम्हारे लिए लड़ता हूं, मैं ही हूं जो न्याय प्रदान करता हूं। शांत रहो और देखो मैं कैसे चलता हूं। अपने दिल में कड़वाहट को जड़ न जमाने दो, बदला मत लो, उनके कार्यों को अपने आप को बदलने मत दो, अपनी आत्मा को शुद्ध रखो। मैं वह काम कर रहा हूं जो तुम्हारी समझ से परे है। जिस महिला ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची है, वह उसी जाल में फंसने वाली है जो उसने तुम्हारे लिए बिछाया था। उसने सोचा कि वह नियंत्रण सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होती है। देखो कैसे मैं छिपे हुए षड्यंत्रों को प्रकट करता हूं। देखो कैसे मैं न्याय लाता हूं उन तरीकों से जिनकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं और मैं तुम्हें सुरक्षा में, ज्ञान में, तुम्हारे जीवन के लिए मेरी योजना की पूर्णता में ले जाना जारी रखूंगा। मेरे बच्चे, दृढ़ रहो, मजबूत बनो, सत्य में चलो। तुम्हारे घर के अंदर का दुश्मन उजागर हो गया है और अब ज्ञान और जीत में आगे बढ़ने का समय है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आगे बढ़ो और मेरे रहस्योद्घाटन के प्रकाश में चलो। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे अब मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं तुमसे तत्परता से बात करता हूं। तुम्हारे घर के अंदर एक दुश्मन है जो तुम्हारे बीच स्वतंत्र रूप से घूमता रहा है, जिसके शब्द शहद की तरह टपकते हैं, फिर भी जिसका दिल धोखे से भरा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसी जगहों पर लिटाया गया था जिसकी तुम्हें कम से कम उम्मीद थी। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जागृत हो जाओ। उन संकेतों के प्रति अंधे मत बनो जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। तुम्हारी आत्मा में बेचैनी का एहसास, हवा में तनाव, व्यवहार में अचानक बदलाव, ये संयोग नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने वह महसूस कर लिया है जिसे तुम्हारा दिमाग अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। तुम्हारे घर के अंदर कोई है, कोई करीबी जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है, और एक महिला है जो उनकी योजनाओं को पूरा करने में उनकी मदद कर रही है। ऐसे शब्द फुसफुसा रही है जो तुम्हें नष्ट करने के लिए थे। इस महिला ने दयालुता का मुखौटा पहना है, लेकिन इसके नीचे दुर्भावना है,